हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी एकेडमी में आपका वेलकम है। आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर में हमने इतिहास के स्रोत जाने थे और इस चैप्टर में हम इतिहास के पार्ट्स जानेंगे। हिस्ट्री खुद दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में कौन कौन सी सभ्यता डेवलप्ड हुई और प्रोटो हिस्ट्री में कौन कौन सी सभ्यता डेवलप्ड हुई, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है मानव का अस्तित्व तो था परंतु लेखन कला का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। उस हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री कहते हैं। इसकी समय अवधि 1200 ईसा पूर्व बताई जा रही है और सबसे पहले लेखन का आविष्कार मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ माना जाता है। जो भी लेखन कार्य होता था वो ऑब्वियसली पत्थरों के उपकरणों पर किया जाता था। अब जो इतिहास की प्री हिस्ट्री है उसके भी 3 पार्ट है, पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। पाषाण युग औजार हथियार केवल पत्थर के ही होते थे। ब्रूस फूट ने सबसे पहले इसकी खोज 1863 में की थी। कांस्य युग, इसका समय 3300 से 1200 तक का माना जाता है, जिसमें कांस्य का उपयोग हथियारों के लिए, बैलगाड़ी खींचने जाने वाले पहियों के लिए किया जाने लगा। उसके बाद आया लोह युग, आयरन एज। इसका 1200 ईसा पूर्व से 600 तक का, इसमें लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब पाषाण युग है, उसको भी 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण ग्रीक शब्द पेलियस से है, जिसका अर्थ है पुराना पत्थर। और इस काल में जब मनुष्य जिन पशुओं से परिचित था वो है बंदर, हिरण। ये जो एनिमल्स नेम हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे बना के देता है कि किस युग में मनुष्य निम्न में से कौन से पशुओं से वो परिचित था। ऐसे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहां से पुट करके वो देता है। नेक्स्ट, इसकी अवधि ये आपको दी गई है। मनुष्य नेग्रिटो जाति के थे। इस काल में मनुष्य नेग्रिटो जाति के थे। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में अवशेष मिले हैं। इसके हेम युग से कहा जाता था। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। ये सारी डिटेल्स हैं। पत्थर के हथियार बने हुए थे, ग्लेशियर खत्म हो गया था, ये सारी डिटेल है। ठीक है, अब है पूर्व पाषाण काल की सारी डिटेल्स है। अब है पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है। वेंदल घाटी इलाहाबाद में, भीमबेटका होशंगाबाद एमपी में, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये सारे स्थल पूरा पाषाण काल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उस काल के ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। खुदाई में अवशेषों से प्राप्त हमें इनसे इनकी जानकारी मिलती है। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण। मध्य पाषाण काल की 10,000 ईसा पूर्व की अवधि बताई जा रही है। इसकी अवधि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व की बताई जा रही है। शिकार करना इस युग में मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था। सांकलिया ने इनकी खोज की थी मध्य पाषाण की। मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर इन स्थानों से और कुत्ते के अस्थि पंजर इन स्थानों से प्राप्त हुए। ये आपको ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं सारे, ये सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। ये वाले सारे, ये सभी स्टेटमेंट में आते हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, मानव अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए और कुत्ते के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए, ये सारी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, मैसूर, ये सारी चीजें। ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन एसएससी पूछता है। भीमबेटका, बागौर राजस्थान, लंगनाथ गुजरात, यूपी, ये सारी जगह है जहां से पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए। अब है नव पाषाण काल। इसका काल समय दे रखा है 6000 से 1000 ईसा पूर्व का। यूनानी शब्द नियो है, जिसका अर्थ है नया। नव पाषाण का अर्थ है, या पिक्चर्स देखिए, इसमें
पत्थर से ही बनी हुई सारी चीज़ें हैं, हथियार है, पर वो शेप में है। पूर्व पाषाण का मतलब पत्थर से बने हथियार, पर वो शेप में नहीं थे। और नव पाषाण का मतलब पत्थर से बने हुए हथियार, पर वो पर्टिकुलर उनका एक शेप इंक्रीज होता है। ये ठीक है। अब है नव पाषाण काल। इसकी अवधि 6000 से 1000 ईसा पूर्व। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु जो नव पाषाण काल सबसे ज्यादा डेवलप हुई, कश्मीर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम। यहां पे ये सभ्यता केंद्र बिंदु, मुख्य केंद्र बिंदु यहाँ की बनी रही। सर्वप्रथम 1860 में ली मेस्यूअर ने इसकी खोज की थी। इस काल की फसलें, आग की खोज नवपाषाण काल में ही हुई थी। आग की खोज नवपाषाण काल में, फसलें उगाना ये सारी नवपाषाण काल में हुई थी। अब है संस्कृति और उसके काल। जितनी भी संस्कृतियां हुई नवपाषाण काल में, आहट संस्कृति, काय संस्कृति, मालवा संस्कृति, जारवे, प्रभास, रंगपुर संस्कृति, ये सारी संस्कृतियों को ईयर वाइज मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। ये आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट। अब वो थी आपकी प्री हिस्ट्री, अब ये है प्रोटो हिस्ट्री। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। प्री हिस्ट्री था कि मानव अस्तित्व था, पर लेखन कला का आविष्कार नहीं हो रखा था। और प्रोटो हिस्ट्री में लेखन कला का आविष्कार हो गया था, पर उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। उस हिस्ट्री को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। लेखन अब साक्ष्य मिले हैं, पर लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, और इसे कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि ये लेखन कार्य हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के दौरान प्रारंभ हो गया था। तांबे और टीन से मिले कांसे प्रथम खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी। अब इस सिंधु सभ्यता के अंदर जो 6 बड़े शहर मिले थे, उनके ये नाम है: मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनेरीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ये 6 महानगर हैं जो सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, और इन सभ्यता के दौरान ही लेखन प्रारंभ हो गया था। चलिए नेक्स्ट। अब ये आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इस सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी। तो ये समकालीन सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं चीन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और नील नदी मिश्र सभ्यता। आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं से आप इसको मैच कीजिए, तो वो उस टाइप के ये क्वेश्चन पूछता है। अब सिंधु सभ्यता का एक परिचय। मुख्य निवासी द्रविड़ थे। श्रृंगी पशु का चित्र ये रहा, श्रृंगी पशु। इसका चित्र मोहरों पर उनके होता था। पशु में कुबड़ वाले सांड होते थे। मेसोपोटामिया में मेहुआ शब्द का अर्थ है सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता का वर्णन है। लाल और काले रंग के डिजाइन के ये पॉट मिलते थे। मंदिर के साक्ष्य नहीं है, मात्र शक्ति सत्तात्मक था। फसलें गेहूं और जौ, ये पूछा जाता है कौन सी फसलें थी उगाते थे वो। अब लिपि, ये स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है। बड़ा अभिलेख होता था तो उसको किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लिखा जाता था, ये स्टेटमेंट में देता है। तो ये है बाएं से दाएं से बाएं, फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं, बड़े अभिलेख को लिखा जाता था सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता द्रविड़ पोटो भाषा थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बाहर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ खुलती थी, और ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी इनके घरों के निर्माण में, ग्रिड पद्धति। अब सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल, जहां सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो ये सारे स्थल हैं जहां से ये सारे अवशेष प्राप्त हुए। आप स्क्रीनशॉट इसका साथ ही साथ लेते रहें इन सारे टॉपिक्स का, ठीक है। अब है नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता। इसका समय
डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1700 बीसी, व्हीलर ने 2500 से 1500 बीसी का बताया है। खोज इसकी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। रावी नदी के तट पर यह सभ्यता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दूसरा नगर है ये। पहला है मोहनजोदारो। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा नगर है। पहला बड़ा नगर है मोहनजोदारो, और हड़प्पा पहला खोजा गया नगर है जिसे खोजा गया था। सिंधु सभ्यता में सबसे पहला नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा। ये भी आपके क्वेश्चंस आ रखा है एसएससी में, और इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो। अब कब्रिस्तान, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में आ रखा है। R37 के साक्ष्य कहाँ मिले हड़प्पा संस्कृति में। मूर्ति, ये भी आ रखा है। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की तस्वीर, वो मूर्ति कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई, वो है हड़प्पा सभ्यता। चले नेक्स्ट। ये हड़प्पा सभ्यता है। आगे हड़प्पा सभ्यता में मापक 16 के गुणक में होता था। 16 या 16 के गुणा में ही वो मापक होता था। इनको कोई काउंटिंग करनी होती थी या किसी भी मुद्रा का काउंटिंग इनको करना होता था, वो 16 या 16 के गुणा में वो चीज़ वो काउंट करते थे। प्रमुख उद्योग सूतीवत उद्योग थे। मोहर की छाप लगाने की प्रथा थी। मुहर पर छाप लगाने की प्रथा थी। स्थल और जल मार्ग दोनों से व्यापार होता था। सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया से होता था हड़प्पा में। पक्की ईंटें, मोहर चौकोर थी। ये रही हड़प्पा सभ्यता में मोहर चौकोर थी। ठीक है। उर और किश में से भी हड़प्पा की मोहरें मिली है। जो उर और किश मेसोपोटामिया के जो स्थान है वहां से हड़प्पा की मोहरें मिली है। ऑब्वियसली व्यापार होता था तो वहां से भी कोई अवशेष यहाँ इनको प्राप्त हुए। अफगानिस्तान, ईरान से टीन के आयात, ये सारे आयात और निर्यात की डिटेल्स है जो हड़प्पा अपने काल में दूसरे सभ्यता के साथ करता था। रवि की फसल, मोहनजोदारो में गेहूं और जौ की, हड़प्पा में रवि की फसल। बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। ये भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बनावली में हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, क्योंकि खेती सबसे डेवलप्ड एज में थी तो वो हड़प्पा के काल में थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, और आमरी से गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। आमरी स्थल से, ये आमरी हड़प्पा ही काल का कोई एक स्थल है, वहां से गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, समाज मात्र सत्तात्मक था जैसा कि मोहनजोदारो भी था। सती प्रथा संभव होती थी क्योंकि लोथल से 3 और कालीबंगा से एक युगल शव भी इनको दफनाए हुए मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि सती प्रथा उस वक्त थी। सौंदर्य प्रसाधन भी वहां उस वक्त डेवलप हो गया था। जो वर्ग था वो 3 भागों में डिवाइडेड था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं उस वक्त प्रचलित थी। स्कार, पूर्ण समाधि और आंशिक समाधि। स्कार का मतलब जलाने के बाद जो राख बचती है उसका अंतिम संस्कार करना। पूर्ण समाधि, शरीर की पूर्ण अंत्येष्टि करना। और आंशिक समाधि, इंसान के साथ जानवर को, जो उसका प्रिय जानवर था या किसी और जानवर को, जैसे कुत्ते हैं, उसको दफनाया जाता था। आंशिक समाधि में किसी इंसान के साथ जानवर को दफनाया जाता था। अब हड़प्पा के पतन के क्या कारण थे? ये संभावित कारण ही आप माने। कैनेडी ने कहा कि मलेरिया की वजह से। जॉर्ज मार्शल ने कारण बताया भूकंप। मैके ने कारण बताया नदी धारा में परिवर्तन। डेल्स ने बाढ़। व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण। और पारिस्थितिकी फेयर ने बताया। ये हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण इन पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा बताए गए हैं। तो ये अपनी हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट है धोलावीरा। ये प्रोटो हिस्ट्री के 6 बड़े महानगर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इनके जो बुलेट्स पॉइंट में आपको दे रखे हैं यही आपको अच्छे से क्लियरली याद करने, यही इन पॉइंट्स में से ही आपका क्वेश्चन बन के आता है। अब धोलावीरा, भारत का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा।
ठीक है। गुजरात के कच्छ में बचाव में स्थित 68 में जगतपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। अर्थ है वीरों का कुआं, धोलावीरा का अर्थ। जल संरक्षण का प्राचीनतम स्रोत कहाँ मिला? ये धोलावीरा, जल संरक्षण का। लूणी नदी पर स्थित है धोलावीरा। सफेद खड़िया मिट्टी से बने अक्षरों का लेख, अभिलेख, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खड़िए से की मिट्टी से बने अभिलेख कहाँ मिले? धोलावीरा में। प्रथम सूचना पट का प्रमाण कहाँ मिला? धोलावीरा में। प्राचीनतम महानगर है। 27 जुलाई को यूनेस्को ने राष्ट्रीय धरोहर की लिस्ट में इसको 40वां स्थान देकर घोषित किया धोलावीरा को। ये धोलावीरा है, ये धोलावीरा की पिक है। नेक्स्ट है चूंदड़ो। खोज एन गोपाल मजूमदार द्वारा की गई। बांट और मणिका का आविष्कार सबसे पहले चूंदड़ो में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। मन के बनाने के लिए पत्थर, क्रिस्टल, जेस्पर, ये पत्थर काम में लिए जाते थे। टेराकोटा, ये इंपॉर्टेंट है। चूंदड़ो में टेराकोटा जो मिट्टी या तप्त मिट्टी से बने जाते हैं मूर्ति, उनका आविष्कार हुआ। 1935 में मैके के नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये हमें चूंदड़ों से मिले। कांसे की गाड़ी, वृक्काकार ईंटें, ये हमें भारत का लक्षाकार कपड़े उद्योग के कारण चूंदड़ों को कहा जाता है। ये चूंदड़ों की पिक्स है, ठीक है। ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर हो जाएंगे। पूरा आपको चूंदड़ों के बारे में सारी जो छोटी मोटी डिटेल्स आपको सारी इसमें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट कालीबंगा है। अर्थ जैसा कि आप जानते हैं, काली चूड़ियां मिली इसलिए कालीबंगा। खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई, घरघर नदी के किनारे, राजस्थान। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, इंपॉर्टेंट। काली चूड़ियों के कारण को कालीबंगा कहा जाता है। स्थल की खोज लीलावती इंडोलिस्ट भारतविद और भाषाविद लुइस पियो ने की थी। संग्रहालय 83 में स्थापित किया गया था। बीपी लाल और वीके थापड़ ने कालीबंगा का उत्खनन कार्य भारत में शुरू किया था, ठीक है। कालीबंगा उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था और यहाँ मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये कालीबंगा। नेक्स्ट कालीबंगा और लोथल में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा के अंत तक, ठीक है। घरघर नदी के सूखने के कारण कालीबंगा के विनाश का कारण संभवतः बताया जा रहा है, जैसा पिछले भी सभ्यताओं का पतन के कारण बता दिए गए थे, हड़प्पा का जैसे बताया अलग अलग शिक्षाविदों ने, ठीक है। फिर कच्ची ईंटों से भवन निर्माण बताया गया है। अब है लोथल सभ्यता। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। 3 युगल समाधि के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। हड़प्पा का बंदरगाह कहा जाता था धोलावीरा को, लोथल को हड़प्पा का बंदरगाह माना जाता है। चावल के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदियों के साक्ष्य, जैसे मैंने कहा था कालीबंगा और लोथल में मिले हैं, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। चालाक लोमड़ी का मटके पर अंकन, पंचतंत्र की जो कहानी है वो धोलावीरा वो लोथल से प्राप्त हुई है। जो चालाक लोमड़ी है उसके अंकन। नागो का शिवलिंग ये लोथल से मिला है। खुदाई 54-55 में रंगनाथ राव द्वारा की गई। जो चतुर्भुजाकार दुर्ग है, नगर दुर्ग, वो लोथल में प्राप्त हुए सबसे पहले। युग्मित समाधि, एक साथ 2 जनों की समाधि, वो समाधि लेना युग में, वो लोथल से प्राप्त हुई है। स्त्री पुरुष शवाधान, स्त्री और पुरुष दोनों का साथ में दफनाना, वो भी लोथल से साक्ष्य इसके मिले हैं। ये लोथल साम्राज्य है, लोथल सभ्यता है, और ये है वो बंदरगाह जो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल को बताया गया है। ये लोथल सभ्यता है।
चलिए नेक्स्ट। अभी सभ्यता में कब्रों में कंकाल के सिर, अभी सभ्यता में कंकाल के सिर उत्तर की दिशा में और पैर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। मान सकते हैं इसमें भी विश्वास और अंधविश्वास का बहुत बड़ा बोलबाला था इस सभ्यता में भी। पारस की मुहरों पर घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, घोड़े की मुहरें अगर आपको मिली, ये इस सभ्यता में ही आपको देखने को मिलेगी। बंदरगाह पर मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते थे। जो ये लोथल बंदरगाह है उस पर मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से ही जहाज आते थे। अब तीसरी आगे की है रंगपुर सभ्यता। रंगपुर वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में है। इलाहाबाद में भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। धान की भूसी के साक्ष्य यहां मिले हैं रंगपुर में। ठीक है, सुखभादा नदी पर स्थित है। खुदाई 53-54 में ए राघवनाथ द्वारा ही की गई और इसमें हिरण के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं के चित्रण में हिरण के साक्ष्य मिले। आगे है सुरकोटला, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। खोज जगतपति जोशी ने की। तराजू का पलड़ा ये इस सभ्यता में प्राप्त हुआ। गुजरात कच्छ में ये स्थित है सुरकोटला। नेक्स्ट, इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिले हैं। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष हमें मिले हैं। सुरकोटला से दुर्ग पीली हुई कटी हुई मिट्टी से निर्मित था। सुरकोटला के दुर्ग पीली मिट्टी से निर्मित थे। मृद भांड सैंधव सभ्यता के, इस सभ्यता में मृद भांड वो मिले, वो हमें सैंधव सभ्यता के थे। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष आप देखिए। प्राचीन इतिहास व समय अवधि है जहां 6000 ईसा पूर्व की पहली ज्ञात मानव बस्तियां पाई गई, जिनके विषय में जानकारी हमें उस समय या उसके बाद लिखे गए लेखों, अभिलेखों, महाकाव्य, कविता, नाट्य, संकलन, इतिहास, धार्मिक, वेद, संगम आदि स्रोतों से हमें मिलता है। में भारत के इतिहास को जानने में, उन्हें समझने में हमें मदद करते हैं। जो पहला चैप्टर था हमारा उसके स्रोत थे, और अब ये जो दूसरा चैप्टर है वो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री वो जब मानव सभ्यता थी पर उनमें लेखन का आविष्कार, लेखन कला का विकास नहीं था। और प्रोटो हिस्ट्री जिसमें मानव सभ्यता डेवलप हो चुकी थी और उसमें लेखन भी था पर लेखन का आविष्कार और उसका विकास नहीं था। अब आगे जो मैं आपको वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगी वो आपको एमसीक्यूज बेस्ड वीडियो अवेलेबल करवाऊंगी। हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, साइंस के, जीके के, करंट अफेयर्स के, ये जो सारे 8 सब्जेक्ट हैं उन सभी के मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगी। जो क्योंकि अभी आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया है, डेट आ चुकी है। 16 जुलाई से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो भी आगे वीडियोस आपको आएंगे वो 500 प्लस के वीडियोस होंगे। इसमें सारे एमसीक्यूज शॉर्ट में आपको दे रखोगे। आपको वही एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी, वो आपको एमसीक्यूज में आपको अवेलेबल करवा दूंगी। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, बिना स्किप करे आप वीडियो देखें तो आपको पूरी डिटेल्स अच्छे से समझ में आएगी। आगे वाले वीडियोस को आप देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिल पाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखें। थैंक यू।